हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेज में। कल हमने पढ़ा था कि फोर्थ एक चैप्टर था, हमने कंप्लीट किया था। क्या चैप्टर था वो? सेट रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बारे में हमने क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। किसके चैप्टर के बारे में? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर क्या है आपका, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस क्या होता है? द सेट ऑफ एम एन नंबर्स। कितने नंबर होते हैं? एम एन। किस फॉर्म में? रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अरेंज होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म से एरे और टेबल की फॉर्म में, जिसमें क्या होती है? एम रो और एन कॉलम। जैसे कि इसके अंदर क्या है आपकी? 2 रो 3 कॉलम। ये वाली होती है आपकी रो और ये वाले होते हैं आपके कॉलम। मतलब कितने अंदर है इसके अंदर क्या है? 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, मतलब एम रो और एन कॉलम। आगे आपको समझ में मैट्रिक्स होता है क्या है। ये एम एन एलिमेंट है, मतलब तीनों 6 एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गए एम एन एलिमेंट, एम एन नंबर। किस फॉर्म में है? ये एम रो में है और एन कॉलम में है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट, अगर मैट्रिक्स इसके बारे में पता चल गया तो मैट्रिक्स का क्या होता है? मैट्रिक्स का होता है एक ऑर्डर। क्या होता है? एक ऑर्डर। तो उस ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं? कैसे पता चलता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है? ये क्या है? द ऑर्डर एंड द डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड पेयर हैविंग एज ए फर्स्ट कंपोनेंट द नंबर ऑफ रोज एंड द सेकंड कंपोनेंट एज द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे 2 और 3। ये क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट कंपोनेंट किसके लिए है? फर्स्ट कंपोनेंट किसके लिए? रो के लिए। सेकंड कंपोनेंट किसके लिए? कॉलम के लिए। किसके लिए है? कॉलम के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 3 7 8 3 4, ये मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, इसको बताइए कि ये कितने ऑर्डर का है, कितनी रो है, कितने कॉलम है। कर लिया होगा ये क्वेश्चन आपने। जैसे कि इसके अंदर क्या है? 3 रो। सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पे, और इतने अच्छे मार्क्स दिलवा के जाते हैं आपको। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए इसके अंदर कितनी रो हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितने? 2 कॉलम में। तो कितना हो गया? 3 × 2 इसका ऑर्डर हो गया, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर निकालते कैसे हैं। ऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे हम अब आगे जब नेक्स्ट हम चलते हैं तो रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब मैट्रिसेस के टाइप आ गए हैं। मैट्रिसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कौन से होते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। हम करेंगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी डेफिनेशन हो, हम सिर्फ एग्जांपल से करेंगे। ये मेरा तरीका है। एग्जाम्पल से मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल डाउट जो है आपका एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं। इसके अंदर क्या है? एक रो है और 3 क्या है? कॉलम है। तो क्या क्या ऑर्डर हो गया इसका? 1 × 3। तो बात की थी मैंने, रो को मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? जिसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो, सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो। ठीक है, ईजी है ये, बिल्कुल ईजी है। आप देखते रहिए इनको। नेक्स्ट आप करते रहिए, देखते रहिए, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, ये सेम ऐसे ही डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स की, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट हो। सिर्फ क्या हो? एक कॉलम प्रेजेंट हो। उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम उसको? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मैंने बताया अभी, 3 × 1, मतलब इसके अंदर 3 रो और एक कॉलम। डरिए मत, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कहीं से भी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये टर्म समझ लेना बस, ये टर्म आगे काम आएंगी। जीरो मैट्रिक्स मतलब जैसे कि किसी ऐसे तो कोई डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा ऑप्शन मिल सकता है कि क्या ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। उसके लिए आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स होता क्या है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। कि
ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो, मतलब बिल्कुल नल, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल नल आदमी है ये, इसलिए ये क्या है, नल का मतलब है जीरो, और रिप्रेजेंट किससे होता है, ये जीरो से। जैसे कि हम सारी चीज़ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। 2x2 का ये मैट्रिक्स हमने ले लिया जिसके अंदर हर एक एलिमेंट जीरो है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम इस मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों टर्म आपको समझ में आ गई। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, नल का मतलब बिल्कुल ही जीरो। ठीक है, समझ लीजिए इसको, ये मैंने बस वैसे ही बताया आपको हंसी मजाक के लिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स, ये सेम ही चीज है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, कोई भी टर्म आपको लिखी मिल सकती है, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एक एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स, देखो इसके लिए क्या आ गया आपका, स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, मतलब सिर्फ डायगोनल पर यूनिटी हो और बाकी सब जगह बाकी सब जगह जीरो। 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा कोई भी कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे कि 2x2 के लिए जब हम लेंगे, ये क्या आ गया आपका 2x2 के लिए, ये क्या आ गया आपका 3x3 के लिए, ये क्या आ गया आपका 2x2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जब टर्म क्या आती है हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर से ही आपको पता चल गया होगा कि चारों तरफ डायमेंशन सेम हो, मतलब चारों साइड सेम हो, और चारों साइड, लेकिन मैट्रिक्स में तो चारों साइड नहीं होती। तो मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास, रो और कॉलम, रो और कॉलम। अगर दोनों रो और कॉलम सेम है, रो और कॉलम सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब m=n है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब सब चीज बराबर, रो और कॉलम बराबर, क्या होंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से आपको पता चल गया होगा स्क्वायर क्या होता है, क्या है। और ये अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये जर्नल सी टर्म्स हैं कुछ। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ये कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ये मैट्रिक्स आपको ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट हो। अब आपको डायगोनल का पता होना चाहिए, उसके लिए जैसे ये क्या है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये क्या बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल पर ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि क्या है, मतलब A00 0E0 0 0 I, ये क्या हो गया आपका, मतलब सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट आ गए इसमें आपके, सिर्फ क्या कहाँ पर आ गए, डायगोनल पर एलिमेंट आ गए, बाकी सारी टर्म क्या होगी जीरो, तब उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, मतलब सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इस डायगोनल मैट्रिक्स पर क्या कितने तीन टर्म आ गए, तीनों अलग अलग हो सकते, तीनों एक जैसी हो सकती। अगर तीनों एक जैसी हुई, क्या हुई, अगर तीनों एक जैसी हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि कोई भी टर्म है, ए हमने लेट कर लिया है, ठीक है, ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर तीनों इक्वल होनी चाहिए। जैसे 3x3 के लिए तीन मैट्रिक्स, तो तीनों टर्म इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तीनों टर्म इक्वल होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये जनरल सी टर्म्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, एक टाइप से प्रॉपर्टीज लगा लो या उसकी टाइप लगा लो, बस आपको पढ़ना है, ये समझ में आना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है इन्हीं के ऊपर कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपके पास 1 0 0 0 0 0 0 0 8, ये क्या है। हमने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी के बेस पे पढ़ करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, हमें डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है, नल मैट्रिक्स पढ़ा है। नल मैट्रिक्स तो क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो, मैंने बताया था नल, नल मतलब जीरो के बराबर, ये बिल्कुल नल आदमी है। ठीक है, ये बस मन में मजाक के लिए बोल दिया, आप कोई सीरियस ना ले इसको, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं
108 के बारे में। किसके बारे में? 108 डायगोनल पर एलिमेंट है इसके, सिर्फ क्या कहाँ पर एलिमेंट है? सिर्फ डायगोनल पे। तो ये क्या हो गया आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये दो टर्म, दो ऑप्शन है, इनके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। स्क्यूज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और स्कीमेटिक मैट्रिक्स होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से देखना इनको। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब आपको मैट्रिक्स के बारे में तो पता चल गया कि मैट्रिक्स होते क्या है, तो उनके बारे में आपको यही पता होना चाहिए कि वो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो कैसे होते हैं? अब ये आपके पास आता है एडिशन। क्या आ गया आपके पास? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, एडिशन का मतलब तो होता है ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ये तो जर्नल लीटर में तो सभी को पता होगा, पर लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये कैसे होती है? जब हम कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ का? सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर नहीं हुआ ना, सेम ऑर्डर नहीं हुआ, तो नहीं तो हम उसको ऐड कर सकते, नहीं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके नीचे आप रेड पेन से मार्क लगा लेना, सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन का। देन दियर सम ए प्लस बी डिफाइंड एज सी, मतलब उसका टोटल मिला के सी हो जाएगा। और सी की भी क्या आएगी? सी का भी सेम ऑर्डर आएगा, मतलब एलिमेंट ऑफ सी इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ कोरोस्पोंडिंग। मतलब अब ऐड करके दिखा देते हैं आपको। ए के अंदर हमने लेट कर लिया कि 2 3 2 4 ये एलिमेंट हैं। बी के अंदर हमने लेट कर लिया 3 4 6 8। तो ए प्लस बी क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ए प्लस बी बता दीजिए क्या आएगा? कोरस्पोंडिंग्स। ये क्या लिखा? कोरस्पोंडिंग्स एलिमेंट। कोरस्पोंडिंग्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। डेफिनेशन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर चीज़ का अलग मतलब होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई अलग वैल्यू होती है। जैसे कि कोरस्पोंडिंग्स एलिमेंट का मतलब जैसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट के साथ। क्या करना है हमें? सिर्फ एडिशन के बारे में पता है हमें, एडिशन करना है। ऐड कर दीजिए, 2 और 3 को ऐड करेंगे जब हम 5 आएगा, 2 और 4 के जब हम ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 और 6 को हम ऐड करेंगे 9 आएगा, 4 और 8 का जब हम ऐड करेंगे 12 आएगा। ये क्या आ गया आपका? 2 क्रॉस 2 का। ये कौन से थे आपके? 2 क्रॉस 2 के। ये कौन से थे आपके? 2 क्रॉस 2 के। देखो ये जो मैंने बताया था सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर था ना इन दोनों का, सेम ऑर्डर था। आया कौन सा? वही सेम ऑर्डर जो आया था, वही एडिशन का ऑर्डर आना था, वही एडिशन का ऑर्डर आया। सेम ऐसे ही आपको माइनस के बारे में पता चलना होना चाहिए। डिफरेंस, डिफरेंस में भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और सेम ऑर्डर ही आएगा, सेम ऑर्डर ही आएगा। इस पर भी एक एग्जांपल करते हैं। हर डेफिनेशन के ऊपर आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, लेकिन हम हर डेफिनेशन के ऊपर एग्जांपल करेंगे भी। सबसे मेन तरीका हमारा यही है कि एग्जांपल से समझिए। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा कि उन डेफिनेशंस का यूज कैसे है। देखिए ए मैट्रिक्स हमने लिया है 2 क्रॉस 2 का, बी मैट्रिक्स हमने लिया 2 क्रॉस 2 का, 6 4 7 2 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? वही मैंने आपको बताया था, कोरस्पोंडिंग, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 में से 4 माइनस करेंगे -2 आएगा। ये क्या आ गया आपका? 2 क्रॉस 2 ऐसा मैट्रिक्स आ गया जो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है। किस चीज़ के बाद? सब्ट्रैक्ट, मतलब सेम ऑर्डर आ गया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए? सेम ऑर्डर और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं हम। किसको ऐड करते हैं? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं हम। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा। अब आपको एक नई टर्म पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट। तो आइए प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट के बारे में तो ऐसे ही पता होगा आपको, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कैसी होती है? देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था? सेम ऑर्डर। बट इसमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अब इसके अंदर भी आप रेड लाइन से मार्क कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं होगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा।
और जो फिर प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर सेम नंबर ऑफ रोज इन ए एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। जैसे कि ये बताया हुआ, इसका मतलब क्या है, ए के अंदर m रो है, p कॉलम है, बी के अंदर p रो है, n कॉलम है, तो ए बी के अंदर क्या आएगा, मतलब ए के कॉलम, देखो ये लिखा हुआ सेम नंबर ऑफ रोज एज ए की रो कितनी है, m रो, तो m रो इसके अंदर आएंगे, बी के कॉलम कितने हैं, n कॉलम, अब बी के n कॉलम आएंगे। देख लीजिए, अगर आपके पास डायरेक्ट किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ए के अंदर, जैसे ए का ऑर्डर है 7x5 और बी का ऑर्डर है 5x7, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा बताइए भाई। मैंने बताया था रो ए के लिए और कॉलम बी के 7x7। ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ए की रो बी का कॉलम, वो उनका ऑर्डर होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब ए के अंदर जितने कॉलम है बी के अंदर उतनी रो होनी चाहिए, मतलब 10 प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऐसे। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि प्रोडक्ट होता है, पता चल गया हमें कैसे होता है, बट लेकिन पता तो होना चाहिए प्रोडक्ट कैसे होता है। एडिशन तो हमने कर दिया, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो भाई प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब प्रोडक्ट कैसे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट कर दीजिए। ए बी को जब हम लिखेंगे, लिखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 का 4 के साथ और 2 का 1 के साथ, उनका एडिशन कर दीजिए। नेक्स्ट वही फर्स्ट रो ए की और सेकंड कॉलम बी का, 5 का 1 के साथ 5, 2 का 1 के साथ 2, सेकंड रो ए की और फर्स्ट कॉलम बी का, 4 4 16 और 5 1 जा 5। नेक्स्ट सेकंड रो ए की और सेकंड कॉलम बी का, 5 4 जा 20 प्लस 5 कितना आ गया आपका, 6 7 21 और 25। इसका ऑर्डर क्या आ गया आपका, 2x2 आया ना, वही सेम जो हम बात कर रहे थे। ए की रो बी का कॉलम, ठीक है, ए की रो बी का कॉलम, तो ए बी का ऑर्डर क्या आ गया, 2x2। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करना। पहले तो फर्स्ट रो लेंगे, उनका दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कॉलम्स के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट हम सेकंड रो लेंगे, उनका दोनों का कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उनको भी उन्हीं के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यही आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसपोज क्या होगा भाई, नेक्स्ट द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब क्या कर दिया, मतलब कर दिया कि ए के अंदर जो एलिमेंट है ना 2 3 4 5, उनको रो को कॉलम्स को रो के अंदर इंटरचेंज कर दिया। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, रो जैसे 2 4 रो थी उसको कॉलम्स के अंदर लिख दिया, 3 5 रो थी उसको कॉलम के अंदर लिख दिया। ये आपका आ गया 2x2, सेम ही ऑर्डर रहेगा, सेम ऑर्डर ही रहेगा, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर का था 2x2 का, तो 2x2 का ही आएगा। तो ए ट्रांसपोज ये आपका पता चल गया, ए ट्रांसपोज होता कहते हैं। ए ट्रांसपोज की नोटेशन ये लिखी हुई है, ए ट्रांसपोज ए डैश से भी डिफाइन होता है और ए की पावर टी से भी डिफाइन होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दो, कॉलम को रो में को एक्सचेंज कर दो। देखो ये दोनों रो थी, इनको हमने कॉलम में लिख दिया, या फिर ये दोनों कॉलम थे, इनको हम रो में लिख दिया, सेम ही आना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपको पता चल गया ना। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, देखो ये आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस इन द मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जो जितने भी मैट्रिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि जो ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको बताया था मैंने, सेम ही ऑर्डर होना चाहिए, m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज। मतलब ए हमने लेट कर लिया, कोई ए मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल होगा, इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा।
तो ये चीज़ है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि हम सारी चीज़ें करते हैं एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4, लेकिन ये तो इक्वल नहीं आया, तो हम इसको ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया ना, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं भाई 1 2 2 4, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा इधर 1 2 2 4, यही आएगा, रो को कॉलम के साथ एक्सचेंज करेंगे तो ए क्या आ गया, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम बोल देंगे भाई इसको क्या है, अब हम बोल देंगे इसको ए ट्रांसपोज। अब आप कुछ कहो, मैं इसको बोल दूंगा कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी भाई ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज की, किसकी, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज की, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ इट्स ट्रांसपोज, क्या, माइनस ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ये जो दोनों चीजें हैं इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हम क्वेश्चन करते हैं 0 5 -5 0, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 0 5 -5 और 0। तो अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आ गया 0 5 -5 और 0, यही तो आ गया, इक्वल टू ए ही तो आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, ए इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको हम बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बोलेंगे हम इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक चीज़ और लिख लीजिए इधर ही, एक चीज़ और लिख लीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 क्या होंगे भाई 0। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया भाई इसके ऊपर, क्या आ गया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -5, यहाँ पे एक मिस्टेक है वो आप ठीक कर लीजिए, 1 -5 -8 5 0 12 8 -12 और 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। चारों के मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है। नल मैट्रिक्स तो ये होगा नहीं, नल मैट्रिक्स का मतलब नल 0। डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम बारे में बात करें तो सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होनी चाहिए, डायगोनल पर एलिमेंट, बाकी भी एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये भी कट गया। अब हम बात करते हैं, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए और ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिफाई करेगा तो क्या आएगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिफाई करेगा तो आपके पास क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आएगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं भाई ये प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करा, ये किसके साथ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए भाई, ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसका क्या आएगा 1 -5 -8 5 और 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे -12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 0। अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, अब हम इसमें से क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा आपका 1 5 8 -5 -8 0 12 -12 और 0। एक टर्म और मिसिंग हो गई भाई, यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 लेंगे, नहीं तो ये कोई भी प्रॉपर्टी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये तो न किसी के इक्वल नहीं हुआ, तो कौन सा भी, सब ऑप्शन रॉन्ग हो गए यहाँ पे आपके, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आ गया और सारे ऑप्शन ठीक हों, ठीक है। बाई मिस्टेक क्वेश्चन लिखने वाले से गलती भी हो सकती है, ठीक है। उस गलती का आपको ही फायदा होगा, अगर लिखने वाले ने गलत लिखा हुआ है तो सभी को उसके मार्क्स मिलेंगे। अभी हमने तो ये सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0। मैंने बताया था एक चीज़ और, अगर आप बिना सोल्व करे इसको चेक कर सकते हैं, तो देखो डायगोनल एलिमेंट भी चला गया, नल मैट्रिक्स भी चला गया, अब बच्चा क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, अरे 0 होंगे यार, क्या होंगे 0 होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, या डायरेक्ट ही चेक करने की जरूरत नहीं होती इसको, ठीक है।
नेक्स्ट जब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए पहले। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। आप करने की कोशिश कीजिए इसको, तभी मैं बता देता हूँ साथ साथ ही। आप पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। हमें बताना है किसके बारे में? ए बी ए। लिख लीजिए इसको, जिसके बारे में बताना है ए बी ए। इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं भाई, ट्रांसपोज करके देखते हैं। एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टी 1 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी आती है तो मैं उसको बताऊंगा, पहले उसको लिखवाऊंगा, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ए बी का, अरे सॉरी, यहाँ पे इसको रफ कर दीजिए। सिर्फ ट्रांसपोज के बारे में हमने पढ़ा था अभी तक, तो ट्रांसपोज ही लिखेंगे। ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत ही इम्पोर्टेंट करके इसको लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगी आपको प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे यूज करते हैं। क्या आएगा? बी ए को हम अगर एक लेट करते हैं तो बी ए का इन्वर्स कर लेते हैं, ए का इन्वर्स कर लेते हैं। ये फिर प्रॉपर्टी, अरे सॉरी फिर से इन्वर्स लगा दिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसपोज की, ठीक है। बी ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी ए का ट्रांसपोज फिर से प्रॉपर्टी सेटिस लगेगी, क्या लगेगी? ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या ये सेम आ गए? हाँ, इसका ट्रांसपोज इसके ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। मतलब ए बी ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया आपका। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन है। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते ही सबसे पहले आपको लिखना है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। क्या लिखना है? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम बात करेंगे एन क्या है। एक एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ए की पावर एन के बारे में पूछा है, ए की पावर एन के बारे में पूछा है। तो इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे हम, इसको इंटरचेंज कर देंगे भाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? ये क्या हो गया? इसके ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ गया। ये क्या आ गया? इसके ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यार। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी आपकी, तो वही आपका क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते ही आपको क्या लिखना है? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। नहीं, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। एक टर्म आती है ट्रेस के बारे में पूछा है, तो ट्रेस के बारे में आप लिख लीजिए। ट्रेस होता क्या है? ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सम ऑफ द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। बट मैंने एक बात बताई थी आपको स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में, कि उसके डायगोनल पर क्या आएंगे? डायगोनल पर कौन से एलिमेंट आएंगे? डायगोनल पर आएगा आपके पास सिर्फ 0, तो उसका सम भी क्या आएगा? 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर चीज़ आपको पहले ही बता दी है, जो चीज़ आपके क्वेश्चन में यूज होएगी। मैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपके क्वेश्चन में आगे यूज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है कि ए और बी क्या है? ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए तो सबसे पहले जो इनकी प्रॉपर्टी वो लिख दीजिए, ठीक है। पूछा क्या, फिर वो चेक कीजिए। चेक किया है हमने, ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा है, तो हम इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी 1 मैंने बताई थी, वो फिर से यूज हो गई यहाँ पे। क्या आएगा आपका? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज।
ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखेंगे, और ए और बी ये देख लीजिए क्या इक्वल आए या नहीं। तो माइनस सब्ट्रैक्ट ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा ए बी माइनस बी ए, क्या आएगा आपका ए बी माइनस बी ए। ये क्या आ गया आपके इक्वल नहीं आ गए, ए बी माइनस बी ए माइनस के इक्वल आ गए, क्या आ गया आपके माइनस के इक्वल आ गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब ए नहीं यहाँ पे सी लिख लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये सी इसके लिए हमने कंप्लीट का कंप्लीट सी लेट कर लिया है, तो सी इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। किसकी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। तो हमने आज पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में, कौन कौन से मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, वो क्या है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही आपको मेरे को देखते रहिए, अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा। जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा करवा दूंगा, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज होंगे। सबसे मेन अच्छा मेथड है कि आप एग्जाम्पल से कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ और टर्म बची हुई मैट्रिक्स के बारे में, इसके अंदर और मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट क्या होते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।